CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। पृष्ठ संख्या 129, पाठ संख्या 11, हमारे ये कला मंदिर। पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप पाठ के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार निशा की मौसी ने छुट्टियों में उसे अजंता और एलोरा दिखाने का वायदा किया था। निशा ने पुस्तकों में अजंता, एलोरा के बारे में पढ़ा था। तभी से उसके मन में उत्सुकता थी कि ये गुफाएं देखने में कैसी होंगी। दशहरे की छुट्टियां आई तो उनका अजंता और एलोरा जाने का कार्यक्रम बन गया। रेलगाड़ी में आरक्षण छत्रपति संभाजी नगर तक था। संभाजी नगर महाराष्ट्र राज्य का एक नगर है। संभाजी नगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उठकर वे बस से अजंता की ओर चल दीं। वहां से अजंता लगभग 100 किलोमीटर दूर है। अजंता पहुंचकर जो दृश्य निशा ने देखा वह बड़ा ही मनोरम था। एक ओर छोटी सी नदी बह रही थी। नदी में बड़े बड़े शिलाखंड पड़े थे। नदी के दक्षिण में एक पहाड़ी पर एक पंक्ति में 29 गुफाएं थीं। इन गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा की ओर होने के कारण प्रातः काल के सूर्य की किरणें इन पर पड़ रही थीं। गुफा के ठीक नीचे एक कुंड बना था, जिसमें पानी भरा हुआ था। घाटी में रंग बिरंगे फूल खिले थे। पृष्ठ में नीचे की ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें अजंता का मनोरम दृश्य है, जहां पर निशा और उसकी मौसी उसका आनंद ले रहे हैं। पृष्ठ संख्या 130। निशा मौसी के साथ गुफाओं को देखने के लिए अंदर गई। उन्होंने देखा कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने हैं। गौतम बुद्ध का घर छोड़कर तप के लिए जाना, भिक्षुओं को उपदेश देना, साधु के रूप में भिक्षा मांगने जाना आदि के चित्र अत्यंत सजीव थे। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, स्त्रियों आदि के भी चित्र थे। उन्हें देखते ही निशा के मुंह से निकला, वाह! उन सभी चित्रों में अत्यंत सुंदर रंग भरे थे। सैकड़ों साल बीत जाने पर भी ये रंग फीके नहीं पड़े थे। मौसी ने कहा, निशा, ये गुफाएं 2000 वर्ष पुरानी हैं। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष? पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों कैसे हैं? मौसी ने कहा, उस समय रंग बनाने का ढंग बहुत अनोखा था। कहते हैं कि उस समय ये रंग पत्तों, जड़ी बूटियों, फूलों आदि से बनाए जाते थे। निशा टकटकी लगाए चित्रों को देखती रही। चित्रों में हाथों की मुद्रा, आंखों के भाव, अंगों की लोच, मुखों पर सुख दुख के भाव तथा झुर्रियां, सभी कुछ अत्यंत अद्भुत था। ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे। कुछ गुफाएं अत्यंत लंबी चौड़ी थीं, कुछ छोटी। निशा को सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि ये गुफाएं पहाड़ों को ही काटकर बनाई गई थीं। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां भी पत्थरों को तराश कर बनाई गई थीं। पृष्ठ संख्या 131। अजंता की गुफाएं देखकर निशा और मौसी वापस संभाजी नगर आ गईं। वहां से वे दूसरे दिन बस में बैठकर एलोरा की गुफाएं देखने गईं। संभाजी नगर से एलोरा लगभग 40 किलोमीटर दूर है। एलोरा पहुंचकर निशा ने देखा कि पहाड़ों को ही काटकर लगभग 30 मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में बहुत सी सुंदर मूर्तियां देखने को मिली। ये मूर्तियां केवल बौद्ध धर्म से ही संबंधित नहीं थीं, बल्कि इनमें से कुछ हिंदू और जैन धर्म से भी संबंधित थीं। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी।
बड़ी-बड़ी विशाल शिलाओं को तराशकर इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें तथा मूर्तियां गढ़ी गई थीं। निशा उन्हें देख-देख कर चकित हो रही थी। कैलाश मंदिर दिखाते हुए मौसी जी ने कहा, निशा, यह अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। पूरा मंदिर एक ऊंचे पहाड़ को ऊपर की ओर से तराश कर बनाया गया है। देखो, एक ही चट्टान से बनी इतनी बड़ी और सुंदर इमारत कितनी अद्भुत है। पृष्ठ में नीचे की ओर एक चित्र में अलोरा के भव्य इमारत हैं, जिन्हें निशा और उसकी मौसी देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। पृष्ठ संख्या 132। निशा, अद्भुत! यह गर्व की बात है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे देश में कला का इतना विकास हो चुका था। अजंता और एलोरा देखकर निशा और मौसी जी वापस लौट आए, पर निशा का मन अभी भी उन बेजोड़ कलाकृतियों की ओर लगा था। बातचीत के लिए। 1. आपकी छुट्टियां कब-कब होती हैं? आप छुट्टियों में कहाँ-कहाँ जाते हैं? 2. अजंता और एलोरा की गुफाओं के भीतर दीवारों पर अत्यंत सुंदर चित्र बने थे। आपके घर और घर के आसपास कौन-कौन से चित्र बने या लगे हैं? 3. आपके घर में कौन-कौन और कहाँ-कहाँ चित्रकारी करते हैं, जैसे कागज पर, धरती पर, दीवारों पर, मिट्टी की वस्तुओं पर, कपड़ों पर आदि। 4. गुफाओं के चित्र देखते ही निशा के मुंह से वाह क्यों निकला? आपके मुंह से कब-कब वाह निकलता है? पृष्ठ के नीचे की ओर अलोरा के गुफाओं का एक चित्र है। पृष्ठ संख्या 133। पाठ से यहाँ दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के आगे सूरज का चित्र बनाइए। 1. निशा अजंता और एलोरा जाने के लिए क्यों उत्साहित थी? क. वह पहली बार हवाई यात्रा करने वाली थी। ख. उसने इन गुफाओं के बारे में पुस्तकों में पढ़ा था। ग. उसे मौसी जी से एक नया खिलौना मिलने वाला था। घ. उसने अजंता और एलोरा के बारे में मित्रों से सुना था। 2. निशा को अजंता और एलोरा देखकर कैसा लगा? क. उसे निराशा हुई। ख. उसे आश्चर्य हुआ। ग. उसे दुख हुआ। घ. वह उदास हो गई। 3. अजंता की गुफाओं में बने रंग इतने वर्षों बाद भी क्यों फीके नहीं पड़े थे? क. वे विशेष प्रकार के कागज पर बनाए गए थे। ख. चित्रों में प्रतिवर्ष फिर से नया रंग भरा जाता था। ग. रंग फूलों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए गए थे। घ. वे सभी गुफाएं बहुत ठंडे स्थान पर स्थित थीं। 4. यात्रा से लौटने के बाद भी निशा को वे कलाकृतियां बार-बार क्यों याद आ रही थीं? क. उसने अपनी पाठ्य पुस्तक में उनके बारे में पढ़ा था। ख. मौसी जी ने वादा किया था कि वे फिर वहां जाएंगे। ग. यात्रा बहुत लंबी थी, इसलिए उसे याद आ रही थी। घ. गुफाओं की सभी कलाकृतियां बहुत आकर्षक थीं। अब अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि किस किस ने कौन-कौन से उत्तर चुने और क्यों। पृष्ठ संख्या 134। सोचिए और लिखिए। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 1. अजंता में निशा ने क्या-क्या देखा? 2. कैलाश मंदिर के बारे में आपको कौन सी बात सबसे अधिक आश्चर्यजनक लगी? 3. मौसी जी ने छोटी और बड़ी गुफा के बारे में क्या बताया? 4. क्या कारण है कि अजंता की गुफाओं का मुंह पूर्व दिशा में बनाया गया है? 5. अजंता और एलोरा तक पहुंचने के लिए
यातायात के कौन-कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? अनुमान एवं कल्पना। एक, यदि अजंता की दीवारों के चित्र बोल सकते तो वे हमें क्या कहानियां सुनाते? दो, मान लीजिए कि आप हजारों वर्ष पहले के संसार में चले गए हैं और आपको अजंता की गुफाओं में एक नया चित्र बनाने का अवसर मिला है। आप क्या बनाएंगे और क्यों? भाषा की बात। एक, पाठ में से कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। इन्हें उनके मिलते जुलते अर्थों के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। गुफा, कुंड, भिक्षु। अर्थ है कंदरा, गुहा, सन्यासी, याचक। चट्टान, पत्थर, तालाब, जलाशय। आपकी सहायता के लिए शिलाखंड का उत्तर चट्टान या पत्थर है। पृष्ठ संख्या 135। 2, निशा और मौसी ने स्टेशन पर ही विश्राम गृह में रात बिताई। यहाँ विश्राम गृह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्राम और गृह। विश्राम का अर्थ है आराम, गृह का अर्थ है घर। अतः विश्राम गृह का अर्थ हुआ आराम करने का घर या स्थान। पाठ में से ऐसे ही दो शब्दों के मेल से बने अन्य शब्दों को खोजकर उनके अर्थ लेखन पुस्तिका में लिखिए। निशा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, 2000 वर्ष, पर आज भी इनके रंग ज्यों के त्यों कैसे हैं? ज्यों का त्यों का अर्थ है कोई परिवर्तन ना होना। इसी प्रकार कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य लिखिए। ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा, बिल्कुल वैसा ही, वैसा का वैसा, जैसे थे वैसे ही, वास्तविक रूप में। 4, ऐसे सजीव चित्र थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे। इन मूर्तियों की कारीगरी देखते ही बनती थी। लगता था अभी बोल पड़ेंगे और देखते ही बनती थी को रेखांकित किया गया है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखते हुए यहाँ दिए गए वाक्यांशों से वाक्य बनाइए। दंग रह जाना, ऐसा जैसे सपना हो, प्रशंसा के योग्य होना, आंखें ना हटा पाना, दिल को छू जाना, कल्पना से परे होना, मन मोह लेना, दृश्य भूल ना पाना, दृष्टि थम जाना। पृष्ठ संख्या 136। 5, यहाँ एक वर्ग पहेली दी गई है। इस वर्ग पहेली में कुछ विशेषण शब्द छिपे हुए हैं। शब्दों को खोजिए और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस वर्ग पहेली में आपकी सहायता के लिए ऊपर से नीचे लिखे हुए कुछ अक्षरों को जोड़कर बे जो ड़ शब्द बनता है, जो कि एक विशेषण है। अन्य शब्दों को आपने ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उन शब्दों का वाक्य में भी प्रयोग करना है। चित्र का वर्णन। आपने पाठ में अजंता के चित्रों का सुंदर वर्णन पढ़ा। नीचे अजंता का एक प्रसिद्ध चित्र दिया गया है। इसका वर्णन अपने शब्दों में लेखन पुस्तिका में कीजिए। पृष्ठ संख्या 137। मानचित्र। आपने पाठ में अजंता का वर्णन पढ़ा। नीचे अजंता का एक मानचित्र दिया गया है। इस वर्णन और मानचित्र की सहायता से यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए।
यहाँ पर अजंता का एक मानचित्र है। आप यहाँ हैं, जो कि मानचित्र के बिल्कुल बाईं और नीचे की तरफ है, जहाँ से शटल सेवा भी शुरू हो रही है। शटल सेवा रास्ते से गुजरती हुई ऊपर की ओर संरक्षित वनों से गुजरती हुई नीचे बाघोरा नदी से गुजरती हुई जा रही है। बाघोरा नदी के आसपास 28 गुफा अंकित है, जो कि ऊपर सतकुंड जलप्रपात तक हैं। मानचित्र में नीचे की ओर दाईं तरफ उत्तर दिशा का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 1, नदी का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 2, कुल कितनी गुफाएं दिखाई गई हैं? प्रश्न संख्या 3, चारों दिशाओं में से कौन सी दिशा का संकेत दिया गया है? प्रश्न संख्या 4, आप यहाँ हैं से क्या आशय है? प्रश्न संख्या 5, कुंड का क्या नाम है? पृष्ठ संख्या 138। आइए मापें। लंबाई मापने के फीते की सहायता से अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में इन्हें मापिए और लिखिए। 1, कक्षा की लंबाई। 2, कक्षा की चौड़ाई। 3, दरवाजे की चौड़ाई। 4, खिड़की की चौड़ाई। 5, श्याम पट्ट की लंबाई चौड़ाई। उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। रंगों का संसार। आपने पाठ में पढ़ा कि रंगों को प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। रंगों का संसार। आपने पाठ में पढ़ा कि रंगों को प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। आगे रंग बनाने की कुछ विधियां दी गई हैं। अपने अभिभावकों की सहायता से इनका प्रयोग करके आप भी प्राकृतिक रंग बनाइए। हरा रंग। सामग्री: पालक, मेहंदी, पुदीना या हरा धनिया, पानी। विधि: पालक के पत्तों को पानी में उबालिए और फिर पीस लीजिए। इस मिश्रण को छानकर गाढ़ा हरा रंग तैयार किया जा सकता है। पुदीना, धनिया व पालक की पत्तियों को धूप में सुखाकर और उसका पाउडर बनाकर आप हरे रंग को तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 139। पीला रंग। सामग्री: हल्दी पाउडर, पानी। विधि: 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा पानी मिलाइए और इसे अच्छी तरह से घोलिए। हल्दी का रंग गहरा पीला होता है और इसे आप चित्रकारी के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं। लाल रंग। सामग्री: चुकंदर, पानी। विधि: चुकंदर को छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में उबालिए। इसके बाद इसे ठंडा होने दीजिए और फिर पीसकर छान लीजिए। इससे गहरा लाल रंग मिल जाएगा। आप इसे पानी के साथ पतला करके पेंट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नीला रंग। सामग्री: नील, कपड़ों में लगाने वाला। विधि: नील रंग के लिए नील को पानी में मिला लीजिए। भूरा रंग। सामग्री: कॉफी पाउडर या चाय की पत्तियां, पानी। विधि: थोड़ा सा कॉफी पाउडर या चाय की पत्तियों को पानी में उबाल लीजिए। इसे ठंडा करके प्रयोग कीजिए। इससे भूरा रंग तैयार होगा। पुस्तकालय से आपने अजंता एलोरा के बारे में सुना और उसके बारे में जाना। अब भारत के अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में अपने पुस्तकालय में खोजबीन कीजिए और उनके बारे में पढ़िए और सुनिए। साथ ही कक्षा में उनके बारे में चर्चा भी कीजिए। पृष्ठ संख्या 140। धन्यवाद कार्ड। निशा को उसकी मौसी ने अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखाईं। इस कारण निशा ने अपनी मौसी को धन्यवाद कार्ड लिखा। अब
आप भी अपने किसी संबंधी को धन्यवाद कार्ड लिखिए। यहाँ पर एक चित्र है जिसमें कि धन्यवाद कार्ड बना हुआ है और लिखा है प्रिय पूज्य। रिक्त स्थान और नीचे लिखा है आपका या आपकी। हमारी धरोहर। हमारे देश में बहुत सुंदर ऐतिहासिक स्मारक एवं कलाकृतियां हैं। ये हमारे देश की शोभा एवं गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भी इनकी सुंदरता को बनाए रखें। इन स्मारकों को छूने, इनकी दीवारों को खुरचने अथवा कुछ भी अंकन करने से इन्हें हानि पहुंचती है। इसलिए इन पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 141। आपकी अभिव्यक्ति। क्या आपने कभी कोई रेल यात्रा की है? अपनी किसी रेल यात्रा का कोई रोचक अनुभव साझा कीजिए। यदि आपने रेल यात्रा नहीं की हो, तो अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य के अनुभव भी लिख सकते हैं। पृष्ठ में नीचे की तरफ दाईं ओर एक रेलगाड़ी का चित्र भी है और कुछ खाली स्थान भी आपके लिखने के लिए है। पृष्ठ में नीचे की ओर रिक्त स्थान है जहां पर आप अपनी रेल यात्रा के अनुभव लिख सकते हैं। पृष्ठ के नीचे की ओर दाईं तरफ भारतीय रेल का चित्र भी है। पृष्ठ संख्या 142। आपकी चित्रकारी। हिंदी की गिनती मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और उसमें अपनी रुचि से रंग भरिए। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 5 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक वीणा। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। वाचन स्वर शियोली घोष। ध्वनि संपादन विनीत कुमार शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।